नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। अमेरिकी हमले में वेनेजुएला धुआं धुआं हो गया। रात के अंधेरे में अमेरिकी विमान वेनेजुएला के आसमान में मंडराते रहे, लेकिन वेनेजुएला कुछ भी नहीं कर पाया, क्योंकि अमेरिका ने वेनेजुएला के एयर डिफेंस सिस्टम को पूरी तरह से नाकाम कर दिया था, जैसा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने पाकिस्तान में किया था। खास बात है कि वेनेजुएला और पाकिस्तान, इन दोनों देशों ने चाइनीज एयर डिफेंस सिस्टम से अपना सुरक्षा घेरा बना रखा था, जिसे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने और अब अमेरिका ने फेल कर दिखा। देखिए। वेनेजुएला में 3-4 जनवरी की रात जब अमेरिका ने ताबड़तोड़ मिसाइलें दागनी शुरू की और वेनेजुएला के आसमान में हेलीकॉप्टर बेधड़क मंडराने लगे, तो पूरी दुनिया हैरान थी। हैरान इसलिए कि इतनी बेफिक्री से किसी देश की सीमा में घुस जाना किसी भी देश की सेना के लिए आसान नहीं होता। खास तौर पर तब जब वेनेजुएला ने अपने देश की हवाई सुरक्षा बना रखी हो, एक ऐसी हवाई सुरक्षा जो दुश्मन की सीमा में घुसते ही मार गिराने में सक्षम हो। बावजूद इसके अमेरिका कामयाब हो गया, क्योंकि वेनेजुएला में लगा चाइनीज एयर डिफेंस सिस्टम नाकाम हो गया। चाइनीज सामान के लिए एक कहावत मशहूर है, चले तो चांद तक, नहीं तो शाम तक। और वेनेजुएला के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। चीनी हथियारों ने धोखा दे दिया। अमेरिकी हमलों में वेनेजुएला का एयर डिफेंस सिस्टम हवा हो गया और अमेरिकी हमलों को रोकना तो दूर, वेनेजुएला के पास मौजूद चाइनीज एयर डिफेंस सिस्टम अमेरिका के किसी विमान को डिटेक्ट तक नहीं कर पाया। दरअसल कई देशों की तरह वेनेजुएला ने भी अरबों डॉलर खर्च करके अपने आसमान को सुरक्षित करने के लिए चीन पर भरोसा किया था, लेकिन जब परीक्षा की घड़ी आई तो खुद को डिप्टी सुपर पावर समझने वाले चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का एयर डिफेंस सिस्टम सो गया। अब पूरी दुनिया के सामने एक बार फिर ये बात साबित हो गई। कि चीनी एयर डिफेंस सिस्टम वास्तव में उतने भरोसेमंद नहीं है जितना चीन दावा करता रहा है। वेनेजुएला में इसकी सच्चाई पूरी दुनिया ने देख ली है। अब एक बार फिर इन तस्वीरों को देखिए। जिस वेनेजुएला के पास चीन का एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद था, उस वेनेजुएला की राजधानी काराकस में घुसकर अमेरिकी सेना ने वहां के सर्वोच्च नेता यानी राष्ट्रपति मादुरो को उनकी पत्नी समेत बंधक बना लिया और उठाकर अमेरिका ले गई। इसकी एक ही वजह थी, वेनेजुएला का चाइनीज एयर डिफेंस सिस्टम फेल हो गया। चाइना ने जिन हथियारों को स्टेल्थ हंटर बताया था, जिन रडार्स को, एयर डिफेंस सिस्टम्स को ये बताया था कि दुनिया की सबसे शक्तिशाली एयरक्राफ्ट्स को भी नेस्तनाबूद कर सकते हैं, उन्हीं स्टेल्थ हंटर एयर डिफेंस सिस्टम्स को दुनिया ने देखा है किस तरह से इलेक्ट्रॉनिकली जैम होते हुए, किस तरह से वो बेकार साबित हुए। तो चाइना का जो डेथ ट्रैप है, चाइना की जो पॉलिसीज हैं, वो किसी भी देश को बर्बाद कर सकती हैं। सबसे बड़ा उदाहरण आपके सामने है। वेनेजुएला को चीन ने JYL-1 और JY-27A रडार सिस्टम बेचे थे।
चीन ने जब ये सिस्टम मादुरो के देश को बेचे थे तो इसकी खूबियों की एक लंबी चौड़ी लिस्ट दी थी। सबसे बड़ी खूबी ये कि चीन ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम को स्टेल्थ हंटर कहा था, यानी कि रडार को चकमा देने में सक्षम फाइटर प्लेन्स तक को मार गिराने में ये सक्षम थी। लेकिन यहाँ पर तो अमेरिकी हेलीकॉप्टर तक दंदनाते हुए घुस आए, क्योंकि अमेरिका ने वेनेजुएला के एयर स्पेस में घुसने से पहले ही इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग से चाइनीज एयर डिफेंस सिस्टम को ब्लाइंड कर दिया था, जिसकी वजह से वो एक भी विमान नहीं पकड़ सके। वेनेजुएला का एयर डिफेंस सिस्टम ठीक उसी तरह कबाड़ बन गया जैसे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को भारतीय मिसाइलों ने धुआं कर दिया था। तो चलिए अब आपको बताते हैं आखिर वेनेजुएला ने चीन के इस कबाड़ एयर डिफेंस सिस्टम को खरीदा क्यों था। दरअसल साल 2000 का वक्त था जब अमेरिका और वेनेजुएला में तनाव चरम पर था। वेनेजुएला को तभी डर था कि कभी न कभी उस पर अमेरिकी हमला हो सकता है, और इसी डर की वजह से वेनेजुएला ने चीन से एयर डिफेंस सिस्टम खरीद लिया, जिसमें JYL-1 एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसकी मारक क्षमता 300 से 470 किलोमीटर है। दूसरा JY-27A एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसे स्टेल्थ विमानों जैसे F-35 को पकड़ने के लिए बनाया गया है, जिसकी डिटेक्शन रेंज 300 से 500 किलोमीटर बताई जाती है। इन एयर डिफेंस सिस्टम को खरीदने के पीछे वेनेजुएला का मकसद यही था कि अगर अमेरिका ने हवाई हमला किया तो चीन का यह सिस्टम इन हमलों को रोक लेगा। वेनेजुएला ने तब यह भी सोचा था कि रूस पर उसकी निर्भरता भी कम होगी, लेकिन वेनेजुएला का सारा पैसा बर्बाद हो गया। दो एयर डिफेंस सिस्टम होने के बावजूद वेनेजुएला अमेरिकी हमलों को रोक नहीं पाया, और चीन के इन दोनों एयर डिफेंस सिस्टम ने एक देश के सर्वोच्च नेता को अमेरिका के कब्जे में पहुंचा दिया, जहां मादुरो की परेड निकाली जा रही है, घनघोर बेइज्जती की जा रही है। चीन हमेशा से अपने एयर डिफेंस सिस्टम की झूठी तारीफ कर दुनिया भर को बेचता आ रहा है। चीन ने कई बार अंतर्राष्ट्रीय मंच से दावा किया कि उसके रडार अमेरिकी F-35 को 75 किलोमीटर दूर से ट्रैक कर सकते हैं, लेकिन अमेरिकी हमले में चीन का एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से पैरालाइज हो गया। अमेरिका ने EA-18G ग्राउलर जैसे इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर विमानों से जैमिंग की, और शुरुआती हमले में ही चीनी एयर डिफेंस नेटवर्क खत्म हो गया। वेनेजुएला ने चीन के ऊपर भरोसा करके गलती करी है, और ये भरोसा रातों रात नहीं हुआ था। ये गलती रातों रात नहीं हुई थी। इसके पीछे एक लंबा इतिहास है। ह्यूगो सावेज और निकोलस मादुरो, इन दोनों के समय में ये कोशिश करी गई थी कि चाइना डेवलपमेंट बैंक से पैसे लिए जाएं, और काफ़ी मात्रा में पैसे लिए गए और उनकी रीपेमेंट करी गई थी ऑयल शिपमेंट के जरिए। अब इस प्रोसेस में वेनेजुएला की इकोनॉमी ख़राब होती है और उनके ऊपर 10 से 20 बिलियन डॉलर का कर्ज हो जाता है, तो पेमेंट्स रुक जाती है। यहाँ पर चाइना अपने हथियार इन्हीं पेमेंट्स के बदले में देता है वेनेजुएला को, और यही एक ट्रैप था। चीनी एयर डिफेंस सिस्टम फेल कैसे हुआ, इसकी वजह यह भी है कि चीनी एयर डिफेंस वास्तविक युद्ध में बहुत कम आजमाए गए हैं। उनके मुकाबले अमेरिकी और रूसी एयर डिफेंस सिस्टम कई युद्धों में परखे जा चुके हैं। नतीजा, चीन के एयर डिफेंस सिस्टम की क्षमता कागज पर ज्यादा और जमीन पर भरोसेमंद कम है। ये पहली बार नहीं है जब चीनी रडार फेल हुए हैं। वेनेजुएला पर अमेरिकी हमले से पहले ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने चीन के एयर डिफेंस सिस्टम की पोल खोली थी। भारत ने पाकिस्तान पर हमले से पहले पाकिस्तान में लगाए गए चीनी एयर डिफेंस सिस्टम पर ही हमला बोला। भारत ने चाइनीज एयर डिफेंस सिस्टम पर ही मिसाइल ताक दिया और पाकिस्तानी एयरफोर्स को अंधा कर दिया। पाकिस्तान के चीनी रडार HQ-9 LYAT भारतीय मिसाइलों और ड्रोन्स को डिटेक्ट नहीं कर सके। पाकिस्तान चीनी एयर डिफेंस HQ-9B का इस्तेमाल करता है,
जो हिंदुस्तान के S-400 ब्रह्मोस और स्कैल्प मिसाइलों को रोकने में बुरी तरह से नाकाम साबित हुआ था। LR SAMs, जो लॉन्ग रेंज सैम्स खरीदी थी, जो S-400, दे टर्न्ड आउट टू बी अ गेम चेंजर इन दिस। उनकी लॉन्ग रेंज, द रडार्स, द मिसाइल सिस्टम कुड थ्रेटन द एनिमी एयरक्राफ्ट वेल इनसाइड देयर ओन टेरिटरी। तो हम कुछ ऐसा कर पाए कि वो अपने टेरिटरी में भी ऑपरेट नहीं कर पाए। इनकी रेंज उनके वेपन्स की रेंज से ज्यादा थी, तो वो कभी वेपन रिलीज रेंज तक भी नहीं आ पाए थ्रेटन हुए बगैर, और जो आए फिर उनको क्षति का सामना करना पड़ा। भारतीय वायुसेना ने अपने ड्रोन से HQ-9B एयर डिफेंस सिस्टम के रडार को लाहौर में ध्वस्त कर दिया था। पाकिस्तान हो या वेनेजुएला, सामने भारत हो या अमेरिका, चीन के एयर डिफेंस सिस्टम ने सिर्फ धोखा ही दिया है। अब आपको यह भी बता देते हैं कि आखिर चीनी एयर डिफेंस सिस्टम बार बार फेल क्यों हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग अमेरिका जैसे देशों के पास एडवांस जैमिंग टेक्नोलॉजी है जो रडार सिग्नल को ब्लॉक कर देती है। ऑपरेटर ट्रेनिंग और मेंटेनेंस, कई देशों में रखरखाव की कमी और ट्रेनिंग कम होती है। हाइप वर्सेस रियलिटी, चीन बड़े बड़े खोखले दावे करता है लेकिन असल जंग में कमजोर पड़ जाता है। चाइना के ज़्यादातर डिफेंस सिस्टम्स ओवर हाइप्ड हैं और ये चूंकि रिवर्स इंजीनियरिंग करके बनाए जाते हैं तो इनकी क्षमता हमेशा सवालों के घेरे में रहती है। चाहे ऑपरेशन सिंदूर की बात कर लें, चाहे हालिया वेनेजुएला ऑपरेशन की बात कर लें, ये कई बार देखा गया है कि चाइना जिन हथियारों को दुनिया में सबसे शक्तिशाली बनाता है वो कितनी आसानी से जैम हो जाते हैं, वो कितनी आसानी से नेस्तनाबूद कर दिए जाते हैं। चाहे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम की बात रही हो जिसको भारत ने बहुत आसानी से टैकल किया, या फिर वेनेजुएला के अंदर JYL-1 और JY-27 इन रडार्स की बात रही हो जिन्होंने दावा किया था कि वो स्टेल्थ हंटर्स हैं, लेकिन उसके बावजूद वो किसी भी इनकमिंग एरियल थ्रेट को नहीं पकड़ पाए। पाकिस्तान और वेनेजुएला में फेल एयर डिफेंस सिस्टम चीन की मिलिट्री इक्विपमेंट की विश्वसनीयता पर भी सवाल उठाती है। दक्षिण अमेरिका की सबसे मजबूत वेनेजुएला की एयर डिफेंस कुछ घंटों में जमीन पर नजर आई। पाकिस्तान की तरह यहां भी चीनी टेक्नोलॉजी बुरी तरह फेल रही। चीन अपने एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर कितना भी डैमेज कंट्रोल कर ले, लेकिन दो देशों की तस्वीरें एक ही कहानी बयां करती हैं। वेनेजुएला के राष्ट्रपति चाइनीज हथियारों पर भरोसा करके किडनैप हो गए और पाकिस्तान इन चीनी हथियारों पर भरोसा करके धुआं धुआं हो गया। टीम न्यूज़ नेशन।